चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So a Newtonian fluid fills the clearance between a shaft and a sleeve when a force of 800 Newton is applied to the shaft parallel to the sleeve. The shaft attains a speed of 1.5 centimeter per second. If a velocity of 2.4 kilonewton is applied instead, the shaft would move with speed. तो ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा सा न्यूटोनियन फ्लूइड ये सब चीजें बात करके थोड़ा सा घुमाने का ट्राई किया जाता है. तो ये बेसिकली कोई दो सरफेसेस के बीच में लिक्विड मूव करे या नहीं किया, विस्कस फोर्स का क्वेश्चन है. एंड विस्कस फोर्स वी नो कि कितना होना चाहिए, ईटा ए डीवी बाय डी वाई, है ना. तो अब जो भी है कि अगर बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी को अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं, यही बात है कि भाई अगर कोई दो शाफ्ट के बीच में अगर तुम इसको भी इधर दबाओ इसको भी इधर दबाओ तो लिक्विड क्या होगा, आगे निकलता है, इस तरफ निकल रहा है. तो वो जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है, कुछ आ गई है बीच में v. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो विस्कस फोर्स है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू v, है ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी के. तो यानी कि अगर मैं पहले वाले का फोर्स और दूसरे वाले के फोर्स का रेशियो ले लूं तो ऐसा लिख सकते हैं. पहले बार में फोर्स जो लग रहा है अपने पास इट इज 800, दूसरी बार में जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इट इज 2.4 किलो न्यूटन यानी कि 2400. पहली बार में जो वेलोसिटी आ रही है इट इज 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो v2 वी कैन गेट, तो ये हो जाएगा कितना, 800 बाय 2400, 3 हो जाने वाला है. तो जो v2 आएगा इट विल बी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अच्छा मेरे को आंसर चाहिए मीटर पर सेकेंड, कन्वर्जन करते हैं. 10 पावर -3 में चाहिए तो v2 विल बी 45 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड. तो जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए v की जो वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी 45.